गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मिलने के लिए पहुंचे हैं। दोनों नेताओं ने देवनानी की पत्नी की कुशलक्षेम पूछी है। विधानसभा में देखने को मिला था देवनानी और डोटासरा में टकराव। पिछले सत्र में डोटासरा ने नहीं लिया था सदन की कार्यवाही में भाग, लेकिन इस तस्वीर के बाद संभव है सदन का गतिरोध भी टूट गया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे जयपुर से ये बड़ी खबर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी की तबीयत नासाज बताई जा रही है। देवनानी की पत्नी का एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल में राजनीतिक सौहार्द देखने को मिला है। तस्वीर आप देखिए, पीसीसी चीफ आपको गोविंद सिंह डोटासरा नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंचे हैं मिलने के लिए। दोनों नेताओं ने देवनानी की पत्नी की कुशलक्षेम जानी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, वासुदेव देवनानी की पत्नी की तबीयत अभी कैसी है और तस्वीर भी आई है, हमने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से राजनीतिक सौहार्द भी देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल ये तस्वीर एक के अंदर जो देख गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हैं। सबसे इसमें जोरदार बात यह है कि जो सदन के अंदर जो टकराव चल रहा था वो शायद एसएमएस अस्पताल में अब खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों नेता विधानसभा अध्यक्ष देवनानी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बजट सत्र के बाद आमने सामने ही नहीं हुए थे। लेकिन आज ऐसी सुखद तस्वीर ये सामने आई कि दोनों विधानसभा अध्यक्ष और सदस्य के तौर पे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दोनों आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं। ऐसी तस्वीर उससे पहले भी एक मिलने आई थी देखने को, जब वासुदेव देवनानी के बंगाल दौरे के दौरान उनकी तबीयत नासाज हुई थी, तब भी डोटासरा उनके घर पे मिलने गए थे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो सदन के अंदर निजी आक्षेप लग रहे थे, एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे थे, वो आक्षेपों का पटाक्षेप आज होता हुआ नजर आया है। अब जब आगामी विधानसभा सत्र होगा, सिस्टम में सेंध, करोड़ों का फ्रॉड, सरकारी योजनाओं पर साइबर हमला, कई राज्यों में फर्जीवाड़े का डेटा जाल। झालावाड़ पुलिस का ऑपरेशन शटर डाउन जारी है। पुलिस ने दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, दौसा और जोधपुर में कार्रवाई करते हुए ठगी करने वाले गिरोह के 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी डिटेन किए गए हैं। इन आरोपियों में स्टेट नोडल ऑफिस के ऑपरेटर से लेकर जिला कलेक्ट्रेट में तैनात कर्मचारी तक हैं। यानी ये गिरोह सरकारी सिस्टम के अंदर तक फैला हुआ है। सरकारी योजनाओं में सेंध लगाकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाले इस अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने पहले भी 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से इस पूरी फ्रॉड गैंग का मास्टरमाइंड भी शामिल है। पुलिस अब जिन आरोपियों तक पहुंची है उनमें स्टेट नोडल का ऑपरेटर मोहम्मद लाइक और फलोदी जिला कलेक्ट्रेट में ऑपरेटर रमेश चंद्र भी शामिल है। आरोपियों ने केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं के पोर्टल और वेबसाइट में सेंध लगाकर सरकारी राशि में करोड़ों रुपए का चूना लगाया। अब तक गुजरात, राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों में करीब 3 लाख से ज्यादा संदिग्ध डेटा की पहचान हुई है, जिनमें सेंध लगाकर बदमाशों ने सरकारी योजनाओं की राशि अपने अकाउंट में ट्रांसफर की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से मिले लगभग 11,000 संदिग्ध बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज करवाया गया है। जिसमें करीब 1 करोड़ रुपए की राशि होना पाई गई है। वहीं बाकी खातों की डिटेल आने के बाद पूरी राशि का खुलासा हो सकेगा। पुलिस को आरोपियों के पास से बड़े स्तर पर पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल का डेटा मिला है, जिसमें लाभार्थियों की आईडी, अकाउंट नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर लिखा हुआ है। डिजिटल डिवाइस की जांच से पुलिस को गुजरात के करीब 2 लाख, असम के करीब 40,000 और राजस्थान के करीब 55,000 लाभार्थियों का संदिग्ध डेटा और करीब 15,000 लोगों की आधार आईडी की लिस्ट भी मिली है। इसके अलावा
अतिरिक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारी को मिलने वाली लॉगिन आईडी, फोन नंबर और ईमेल आईडी की लिस्ट भी मिली है। इन आरोपियों के पास से मिली डिजिटल डिवाइस में सरकार की ओर से चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जारी होने वाले पीपीओ और अकाउंट डिटेल्स भी मिले हैं, जिनकी संख्या हजारों में है। इनके जरिए ही आरोपी लोगों के पैसे अपने मनचाहे अकाउंट में डलवाने का काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपात्र लोगों के दस्तावेज लेकर उन्हें पोर्टल पर गलत तरीके से अप्रूव करते और बड़ी मात्रा में राशि को ट्रांसफर करवा लेते। इसके बदले में एजेंट 50 से 70% तक अपना हिस्सा वसूलते। पुलिस को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में रिटर्न पेमेंट से संबंधित करीब 50,000 से ज्यादा लाभार्थियों का डेटा मिला है, जिसमें जयपुर के 6,850, जोधपुर के 509 और सीकर के लगभग 5,000 समेत अन्य जिलों के भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों का संदिग्ध रिकॉर्ड रिकवर हुआ है। पुलिस के अनुसार इन मामलों की जांच के लिए 6 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जो जांच के दौरान फ्रॉड करके बनाई गई अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर रही है। आगामी हम सारी जो स्टेट एजेंसीज हैं उनको शामिल करने के लिए अनुरोध करेंगे। जो NIC और DOIT है उनकी जो स्टेट प्रभारी उनको लिखा जाएगा कि वो अपनी टेक्निकल एक्सपर्ट टीम को, जिस पे उनको पूरा भरोसा है, जो पूरी तरह दक्ष हैं, वो हमारे सहयोग के लिए लगाएं, ताकि हम पूर्व में भी किन लोगों को गलत तरीके से जुड़ाया गया, जो इन्होंने आईडी जनरेट की, उन आईडी से कितने लोगों को जोड़ा गया, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कि जो इन्होंने पेलर आईडीज क्रिएट कर ली, उससे कितने लोगों के हस्ताक्षर अप्रूव हुई, वो लोग सुरक्षित रखे जाए और उन लोगों की पहचान की जाए, और न केवल पहचान की जाए बल्कि विधि संगत कार्रवाई की जाए और उनसे वसूलियाँ की जाए। ये अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह है PM किसान सम्मान निधि, जन आधार पोर्टल, सोशल सिक्योरिटी पेंशन पोर्टल, आपदा प्रबंधन विभाग का पोर्टल समेत राज्य सरकार की कई योजनाओं में सेंध लगाकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर रहा था। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन शटर डाउन के खुलासे के बाद अपराधियों में हड़कंप मच गया है। वे लगातार अपने ठिकानों को बदल रहे हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए झालावाड़ से तरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। के रण घाटी में हादसा हुआ है। बड़ी खबर उदयपुर के झाड़ोल से, जहां पर सड़क पर दूध का टैंकर पलटा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टैंकर पलटने से जो चालक है वो घायल हो गया। उदयपुर से झाड़ोल दूध का टैंकर जा रहा था, तभी हादसा हुआ है। राहगीर और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। मुंबई से ट्रेन में सफर कर रहे रतन नगर के रहने वाले उम्मेद की अचानक तबीयत बिगड़ जाने पर उसे चूरू रेलवे स्टेशन पर उतार करके राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों की तत्परता से उसकी जान बचाई जा सके। उम्मेद को यात्रा के दौरान पेट में तेज दर्द और बुखार की शिकायत हुई है। ट्रेन के चूरू पहुंचते ही परिजनों ने रेलवे पुलिस की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया है। अस्पताल में मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार ने रात को ही इमरजेंसी सर्जरी का निर्णय लिया। डॉक्टर पुकार ने ये बताया कि जांच में मरीज के लीवर में गंभीर संक्रमण पाया गया। ऑपरेशन के दौरान उसके पेट से करीब 350 से 500 ml तक पस निकाला गया। लगभग 45 मिनट तक चले इस ऑपरेशन के बाद मरीज को ICU वार्ड में भर्ती किया गया है। जो मरीज है लगभग 60 साल की उम्र का है, और जैसे इसको हमको खबर मिली थी कि इसको पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा था और बुखार था, और ये बॉम्बे से ट्रेन में सफ़र कर रहा था। तो खबर मिलते फिर वो चूरू उतरा। चूरू से यहाँ पे भर्ती अस्पताल में आ गया, जहाँ पे उसे रात में लगभग 10:30 बजे एडमिट किया गया। एडमिट करके जब हमने चेक किया तो हमको पता लगा कि इसके लीवर में प्रॉब्लम है और इन्फेक्शन था। हमने रात में ही इसकी तुरंत CT बाकी जांच करके और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग इस पेशेंट को ऑपरेट किया गया। इसके लीवर से लगभग 350 से 500 ml पस ड्रेन कर दिया।
अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित इसका अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन समझाइश के प्रयास कर रही है। घर छोड़ने आए स्कूल बस के नीचे दबने से मासूम बच्चे की मौत हुई। झाड़ोल के राजस्थान पब्लिक स्कूल की ये बस है। आरोपी बस चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भरतपुर में नगर निगम का अतिक्रमण पर एक्शन जारी है। आज नगर निगम की टीम कुम्हेर गेट के पास हुए अतिक्रमण पर एक्शन लिया है। अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़ा गया, जबकि विरोध की आशंका के चलते पुलिस बल भी तैनात रहा। मौके पर नगर निगम के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। भरतपुर में नगर निगम द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एक व्यक्ति जिसका नाम छत्रवान है, उसके द्वारा करीब 800 गज जो जमीन है कुम्हेर गेट के पास, वहां पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिसको कई बार नोटिस दिया गया, पाबंद किया गया कि अतिक्रमण को खाली किया जाए। नगर निगम की जमीन को खाली नहीं किया गया, तो उसके बाद अब नगर निगम द्वारा पीला पंजा चलाने की कार्रवाई है वो की जा रही है। आप देखिए किस तरह से यहाँ अतिक्रमण तोड़ने की जो कार्रवाई है वो नगर निगम द्वारा की जा रही है। आप तस्वीर देखिए, जेसीबी की सहायता से नगर निगम द्वारा ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है और किसी प्रकार का यहाँ कोई विवाद ना हो, उसको देखते हुए बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो भी तैनात यहाँ पर की गई है। ये देखिए कितनी संख्या में यहाँ पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं और खुद नगर निगम कमिश्नर श्रवण बिश्नोई यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करेंगे किस प्रकार से ये कार्रवाई की जा रही है, कितने नोटिस आपके द्वारा दिए गए थे? ये एक शहर के बीच में करीब 800 मीटर जमीन है जो 1963 में जिक्र बांध को औद्योगिक परियोजना किराए पर दी गई थी, लेकिन इस ज़मीन का आज तक कोई उपयोग नहीं किया गया और ना ही पिछले 30 वर्षों से किराएदार इसका किराया जमा करा रहा था और ये कब्जे में लेकर लंबे समय से था। तो हमने इसको कई नोटिस दिए हैं, फिर इसके बाद रिपोर्ट भी गए हैं। कोर्ट के आदेश अनुसार हमने इनको सुनवाई का पूरा अवसर किया, लेकिन इनके पास कोई ऐसे सबूत या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जिससे कि इनकी किराएदारी मेंटेन हो या इनका नियमन किया जा सके। नियमन सिर्फ छोटे जो 8-10 गज के जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनको किराएदारी नियमन के प्रयोजन में इतने बड़े जो कॉमर्शियल लैंड मार्केट के बीच में करोड़ों रुपए दिए हैं, उनके नियमन के कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए हमने इनकी किराएदारी निरस्त करते थे और आज ये कार्रवाई जो है हमारे प्रशिक्षु IAS भावेश वर्मा जी है उनके नेतृत्व में की जा रही है। कहा जा सकता है कि भरतपुर को अतिक्रमण मुक्त करने की जो पूरी कोशिश और प्रयास है वो नगर निगम के यहाँ नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। जोधपुर से बड़ी खबर है। आसाराम की रेगुलर जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई। राजस्थान हाई कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होगी। इलाज के लिए रेगुलर जमानत याचिका सुनवाई होगी। आसाराम ने रेगुलर जमानत के लिए दायर जमानत याचिका की है। यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा आसाराम काट रहे हैं। यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा तो देखिए, आसाराम की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में उपचार के लिए रेगुलर जमानत याचिका है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की डिवीजन बेंच में कुछ ही देर में सुनवाई। फिलहाल आसाराम का आरोग्य निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।